वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा, मौजूद हूं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के दरवाजे पर, जहां बेशुमार मरीज मौजूद है जिनको सीने की प्रॉब्लम्स हो गई, जिनको कैंसर हो गया है, जिनके मुंह के अंदर प्रॉब्लम्स हो गई हैं। क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू या गुटखा इस्तेमाल करते हैं या छालिया इस्तेमाल करते हैं। बात वहीं से शुरू होगी कि आखिर हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवा सकती इस स्मोकिंग की रोकथाम के लिए, स्मोकिंग की चीजें बेचने के लिए, टोबैको, कोई भी चीज इस तरह की, पान छालिया। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। द पॉलिटिकल विल इज लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है एडिक्टेड टू टोबैको मनी। दे जनरेट 60 बिलियन रुपीस फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री और 60 बिलियन रुपीस एवरी ईयर कमा रहे हैं वो। जी हाँ, सेल्स टैक्स से गवर्नमेंट कमा रही है, तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती। दे आर वेरी पावरफुल लॉबी। 60 बिलियन रुपए कमा रहे हैं लोग। जी गवर्नमेंट कमा रही है। बदले में इलाज कितने का हो रहा है? इलाज तो जनाब चूंकि लोग अपनी जेबों से खर्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनकम कमा रही है, गवर्नमेंट इनकम कमा रही है। सेक्रेटरी साहब बताइए क्या होगा? 60 बिलियन हर साल कमा रही है। ये तो सेल का कंपोनेंट है। टैक्स और हुकूमत जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं, लेकिन हम सेहत के हवाले से तो ये कहेंगे कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि उसके खुद पीने वाले के अलावा वो दूसरे जो पैसे लोग हैं वो पैसे से उनको भी एक नुकसान किया जाता है। कुरान शरीफ में भी आयत है कि खुद को नहीं बीमार करो, कम से कम दूसरों को। बेचने के ऊपर कई लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है, तो इस पे टैक्स क्यों नहीं लगा दिया जाता? आखिर हम तो कहते हैं कि बिल्कुल इस पे जितने भी वसाइल, जितने भी जरिए, इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को मिला के इसको खात्मे के लिए अगर किया जाए तो हुकूमत तो उसके साथ है। हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी। डॉक्टर साहब, मैं एक और बात, आप सेक्रेटरी हैं इस वक्त, आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, क्या हुकूमत अवाम को जहर बेचने के बाद इनसे पैसा लेने की मजाज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत तो कभी भी ये नहीं चाहेगी। तो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ना कि आप सिगरेट बेचो, आप गुटखा बेचो, आप पान बेचो, तंबाकू बेचो, छालिया बेचो, देन गिव अस मनी ओनली। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जितना ऑर्डिनेंस जो ले आई है, इसको इम्प्लीमेंट करना मेरा आपका तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का है। जहर के बदले में 60 बिलियन रुपए कमा रही है या नहीं? मुझे फिगर का पता नहीं है कि नेचुरली 50 बिलियन कर लेते हैं। नेचुरली टैक्सेस तो हर चीज पे टैक्सेस होती है। 50 बिलियन कर लेते हैं, चले 30 बिलियन कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत जहर बेच के पैसे कमा रही है या नहीं कमा रही है? जहर तो नेचुरली सिगरेट पॉइजन है या नहीं है? बिल्कुल पॉइजन। सिगरेट इज अ कैंसरस, जिसमें तमाम तकरीबन एक सिगरेट की वजह से तकरीबन 17 किस्म के सरतान जो होते हैं ना, वो उससे होते हैं हजारों किस्म के कैंसर हो रहे हैं सिर्फ एक सिगरेट की वजह से। यहाँ पे एक साहब खड़े हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, बताइए जनाब। सर एक्चुअली सबसे पहले मैं ये मानना था कि स्मोकिंग को बैठ कर हेल्थ ऑफ इंजरी, स्मोकिंग हेल्थ ऑफ इंजरी, अब तक मैं समझ में नहीं आया लिखा क्यों यहाँ पे हेल्थ ऑफ इंजरी, उसके ऊपर लिखा हुआ क्यों होता है कि सिगरेट पीना जो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात जो सर ने डॉक्टर साहब इस बात का जवाब दे दें, क्यों लिखा हुआ क्यों होता है पैकेट पे ये सारे आम लोगों को आपके तवज्जुह से और लिखे हुए पड़ी चीजों के कि इसके नुकसान क्या है। हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने लोग खानदा हैं जो अपना नाम भी लिख सकते हैं सिर्फ, तो पढ़ने वाला पढ़ेगा क्या? लिखे मूसा पढ़े खुदा। बात यहाँ पर आ गई थ्रू आपके अवाम के, हमारा काम है आपको आगाही देना कि इससे क्या नुकसान। हजारों किस्म के केमिकल्स इसमें से निकलते हैं जब आप धुआं देते हैं, तो आम लोग, हर आदमी बड़ा जब अपने बच्चों के सामने आप ये पॉइंट रेज करेंगे अपने मिनिस्ट्री के अंदर, अपने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर? बिल्कुल करेंगे ताकि इसको सिगरेट लास्ट 1 मिनट के अंदर मौजूद। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 अहम मेजर पाकिस्तान में करने के। पहले तो तंबाकू को इतना महंगा कर दिया जाए कि लोगों के पहुंच से दूर, इंक्रीज टैक्सेशन ऑन टोबैको। नंबर 2 पे पब्लिक प्लेसेस पे जो कानून है स्मोकिंग बैन का, उस पे अमल दरामद अगर पूरी तरह हो जाए तो आप देखिएगा हुकूमत ये काम करवा लेगी। देखिए हुकूमत की अगर हुकूमत ये काम करवा लेगी, लेकिन अभी तक तो बड़ी मायूसी है। हुकूमत के पास इतनी रिट है कि वो काम करवा ले। देखिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी हुकूमत को हिदायत दे। हमारी देखिए, आप अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से? 3 मरतबा गुटके के ऊपर सिंध गवर्नमेंट पाबंदी लगा चुकी है। डॉक्टर साहब 30 हुकूमत करवा लेगी, मुझे मुश्किल लगता है। डॉक्टर साहब हुकूमत काम करवा लेगी? हुकूमत चाहे तो सब कुछ करा सकती। हुकूमत चाहे तो सब कुछ करवा सकती है। हुकूमत ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उसके रहने वाले शहरी की कम से कम तनख्वाह 7,000 रुपए होनी चाहिए। ये हुकूमत को बताते हैं IMF के डिपार्टमेंट के लोग कि जनाब आपके मुल्क पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह 7,000 रुपए होनी चाहिए। तो मैं IMF के भाइयों से कहूंगा, उनके रेजिडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो 103 बिलियन रुपीज के टैक्सेस इंपोज करवाने की बात कर रहे हैं। प्लीज हमारे इस वतन अजीज के अंदर सिगरेट के ऊपर 1000% की ड्यूटी लगवा दें, हम आपको सलूट करेंगे। हमसे पैसे भी ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट
कैंसर तो नीचे जाएगा, लोगों के गले के और सीने के और मर्ज जो हैं, मुंह के कैंसर्स तो नहीं होंगे। एटलीस्ट वो काम तो कर सकेंगे। शायद अगर उनके पास थोड़ी सेहत और ताकत होगी तो वो मेहनत और मजदूरी करके आपका लोन उतारने के लायक हो जाएंगे। अगर उनको सिगरेट ही पीनी पड़ी, उनको गुटखा पानी खाना पड़ा, तो वो आपका लोन तो उतार नहीं पाएंगे, अलबत्ता एक बहुत बड़ी तकलीफ का शिकार होकर, और शायद किसी हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ देंगे जाकर। क्यों? क्योंकि उनको बचाने वाले लोग जहर बेच के बिलियंस ऑफ रुपीस कमाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की जाए तो मुझे ईमेल कीजिए akb@sama.tv के ऊपर जरूर की जाएगी आपकी बात समा टेलीविजन की जानिब से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे सिविल हॉस्पिटल के इस दरवाजे से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर अल्लाह हाफिज।